हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CSIR की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2023-24 की होने वाली है। टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है। ITI पास वालों के लिए सरकारी नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है, मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा CSIR में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, CSIR की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, मतलब सेंटर वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तेलंगाना में इसका ऑफिस है, हैदराबाद 500001 इसका पिन कोड है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ccmb.rec.in है। ऑल इंडिया के व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट भरने की जो तारीख दी गई है वो 20/12/2023, मतलब 20 दिसंबर 2023 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो दिया गया है 04/2023 दिया गया है, ठीक है। अब पोस्ट बता देता हूँ मैं आपको, किस किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टेक्नीशियन 1 ग्रेड 2 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई लेवल 2 की रिक्रूटमेंट होने वाली है। पेमेंट की बात करूँ तो 36,425 आपको पेमेंट बनने वाली है, मतलब 36,425 आपकी सैलरी होने वाली है। 28 साल तक आप एज लिमिट होने वाली है। 28 साल के बाद 5 ईयर का ST/SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जिसमें 10 ईयर का PWD मतलब विकलांग कोटे वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें टेक्नीशियन वन की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उस पर 4 पोस्ट निकाली गई है। 10th में आपके 55% होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेबोरेटरी, एनिमल फैसिलिटी, एनिमल हाउस, लैब, एनिमल हैंडलिंग का मतलब अगर आप एनिमल्स को हैंडल कर सकते हैं तो उसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है ना। इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है और 10th पास रिक्रूटमेंट है। टेक्नीशियन भी वन की जो रिक्रूटमेंट कैंटीन वालों की है वो 4 पद निकाले गए हैं। 10th पास रिक्रूटमेंट है। 10th पास में आपके 55% होनी चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट या फिर फूड एंड बेवरेज वाले, फूड प्रोडक्शन वाले या फिर केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंटीन की रिक्रूटमेंट निकाली गई जिसमें जनरल के 2 थे, OBC का 1, ST से 1, टोटल रिक्रूटमेंट 4 निकाली गई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम गेस्ट हाउस। अब गेस्ट हाउस को क्या है ना, हाउस कीपर, फ्रंट ऑफिस या असिस्टेंट या फिर ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट, मतलब 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो इससे रिलेटेड और 10th पास 55% से होना चाहिए, तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। इसमें 2 पद निकाले गए हैं, जनरल से एक है, PWD का 1 पद निकाला गया है। टेक्नीशियन 1 फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट जो निकाली गई उसमें 1 ही पद निकाला गया है। 10th में आपके 55% होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। ओल्ड एज केयर या ऑफिस असिस्टेंट कम ऑपरेटर है ना, इसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक। फिर आ जाते हैं टेक्नीशियन 1 LTS की भर्ती। इसमें 4 पद निकाले गए हैं, जनरल से 1 है, OBC से 2 है, SC से 1 है। 10th में 55% होना चाहिए। ITI होनी चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 ईयर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अप्रेंटिसशिप हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम टेक्नीशियन 1 IT लेकॉन्स वाली रिक्रूटमेंट है। इसमें T06 लिखा हुआ है, ये पोस्ट कोड दिया गया है। पोस्ट कोड नीचे दिया गया है, जैसे लिखा हुआ है T06, फिर जो दिया है T05। ये पोस्ट कोड जब आप अप्लाई करोगे ना तो ये भरना पड़ेगा आपको। तो इसमें एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 10th में 55% है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस का आपका काम भी यही होगा, रिपेयर मेंटेनेंस और PC एंड उससे रिलेटेड ये लैन का मेंटेनेंस, ये इससे रिलेटेड काम होगा, ठीक है। या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस का। फिर आ जाते हैं टेक्नीशियन भर्ती पर। तो इसमें 4 पद निकाले गए, जनरल से 1, OBC से 1, EW से 1 और SC से 1। इसमें 10th में 55% होनी चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, भैया आपके कोई अगर दोस्त हो जिसका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से जिसने ITI करी हो, उसे ज़रूर रिक्रूटमेंट पहुंचाए। जॉब दिलाना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए आप ज़रूर पहुंचाएं उसके पास,
ठीक है, रिक्रूटमेंट ताकि वो भर पाए। बहुत कम रिक्रूटमेंट निकलती है। प्लम्बर से भी रिक्रूटमेंट निकाली गई, 3 पद निकाले गए। 10th में 55% ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल से 1 है, OBC से 1 है, SC से 1 है ना। फिर आते हैं टेक्नीशियन 1 पे। ये मंसूरी की रिक्रूटमेंट है। इसमें 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई। 10th की 55% ITI पास भर सकते हैं। मेसन की रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट है। T09 इसका पोस्ट कोड दिया गया है, ठीक। फिर आ जाते हैं हम टेक्नीशियन 1 कारपेंट्री की एक रिक्रूटमेंट है। 10th में 55% ITI होनी चाहिए मेसन या कारपेंटर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं लेबोरेटरी से, तो 12 पोस्ट निकाली गई है। जनरल से 5 है। विकलांग कोटे की रिक्रूटमेंट भी निकाली गई है। फिर आ जाते हैं OBC की 2 है, EWS की 1 है, SC से 3 है, ST से 1 है। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। ITI होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से। केमिकल प्लांट वालों की रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है, इसलिए उनके पास शेयर कर दे जिनसे केमिकल प्लांट से ITI करी हुई हो, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर टेक्नीशियन में ट्रांसपोर्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 2 पोस्ट निकाली गई है। 10th और ITI होनी चाहिए। आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो भी चलेगा, मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी तो भी आप भर सकते हो। ड्राइवर कम मैकेनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे की ओर कि इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति इस रिक्रूटमेंट को भर सकता, मतलब ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, तो इसमें आपको एज लिमिट मैंने बता ही दिया। 5 ईयर का ST SC और 3 ईयर को OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 10 ईयर का जनरल वालों को, जो विकलांग कोटे से है। 13 साल का ST SC वालों को, OBC वालों मतलब 13 साल का OBC वालों को, और 15 साल का ST SC वालों को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना, विकलांग कोटे से। मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होने वाला है, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा और स्टेज 2 में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। 50 क्वेश्चन आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले पूछे जाएंगे। फिर आ जाते हैं पेपर 2 में, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। जो तीसरा पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्या जो आपका सब्जेक्ट है, आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, जैसे कारपेंटर या फिर जो भी रिलेटेड आपकी ट्रेड है उससे। आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, www.ccmb.rec.in की साइट पर 20 दिसंबर 2023 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट भरने के लिए आपको जो मैं पोस्ट कोड दिया है T01 T02 T09 से लेकर, वो भरना है आपको। सभी की कॉपी आपको भरनी है, और हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये रिक्रूटमेंट पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।